जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्योहार अब बस आने ही वाला है और जन्माष्टमी पर हम पूजा कैसे करें, क्या क्या करें, क्या नहीं करें, ये सभी प्रश्न हमारे मन में रहते हैं। जिनके घर में पहले से लड्डू गोपाल जी विराजित हैं, वो सोचते हैं कि क्या हमें हर साल उनका जन्म कराना चाहिए। जो इसी बार लड्डू गोपाल जी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं, विराजित करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे। ये जिनके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है, वो सोचते हैं कि हम जन्माष्टमी पर पूजा कैसे करेंगे। तो चलिए इस जन्माष्टमी पर हम पूजा कैसे करेंगे, जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि को हम जान लेते हैं। देखिए, आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित हों या नहीं हों, जन्माष्टमी के दिन आपको कृष्ण भगवान की पूजा तो करनी ही चाहिए। चाहे आप जन्माष्टमी का व्रत करें या नहीं करें, लड्डू गोपाल जी का, भगवान कृष्ण का पूजन तो इस दिन करना ही चाहिए। वैसे तो जन्माष्टमी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। कहा जाता है कि अगर एक जन्माष्टमी का व्रत कर लो तो 1 करोड़ एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत तो सबको ही करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से, स्वास्थ्य की परेशानी की वजह से या अन्य किसी कारण से जन्माष्टमी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए आपको भगवान कृष्ण का एक चित्र चाहिए, विग्रह चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप भगवान कृष्ण का कोई भी एक चित्र ले लें, कैलेंडर ले लें, या जैसे फोटो फ्रेम में जड़ी हुई भगवान कृष्ण की फोटो होती है, आप वो भी ले सकते हैं। बाल स्वरूप की अगर आप भगवान कृष्ण की प्रतिमा या चित्र लेंगे तो वो बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपको बाल कृष्ण नहीं मिल पाते हैं तो आप कृष्ण जी के किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। जन्माष्टमी की पूजा के लिए आपको अपने घर में एक अलग से चौकी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी पर जब हम पूजा करते हैं तो आराम से बैठकर वहां पर हम, इतना स्पेस हो कि घर के सभी सदस्य वहां पर बैठ सकें, पूजा कर सकें। और पूजन का जो सामग्री होती है, सामान होता है, वो भी देखिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस में आता है, तो आप अलग से एक चौकी लगा लें। चौकी लगाने के लिए पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर आपको चौकी लगानी है अपने घर में। ईशान कोण में अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत ही शुभ है। चौकी लगाने के बाद आपको उस पर एक लाल रंग का, पीले रंग का या गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, गंदा कपड़ा बिल्कुल भी ना लें। और चौकी लगाने से पहले उस स्थान को भी आपको गंगा जल डालकर शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पर डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। कुछ बैलून्स लगा लें, कुछ लाइटें लगा लें। इस तरह से आप, जैसे छोटे बच्चे का हम बर्थडे मनाते हैं उस तरह से डेकोरेशन करते हैं, तो आपको वहाँ पर ऐसी डेकोरेशन कर लेनी है। अब यहाँ पर लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि हमें जो कान्हा जी के लिए चौकी लगानी है वो हम किस समय लगाएं, सुबह में लगाएं या शाम में लगाएं या रात को जब हम पूजा कर रहे हैं तब लगाएं। तो देखिए, ये अलग अलग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आपको शाम को 7 बजे तक, 7-8 बजे तक आपको ये चौकी लगा लेनी है, क्योंकि उसके बाद से कान्हा जी का दर्शन नहीं किया जाता है जब तक कि कान्हा जन्म ना हो जाए। तो आपको उससे पहले पहले ही सारी तैयारी कर लेनी है, डेकोरेशन भी कर लेनी है और चौकी भी लगा लेनी है। चौकी पर अपने कान्हा जी को आपको विराजित कर देना है और उनका आगे आपको पर्दा कर देना है, ताकि जब आप रात को 12 बजे निशिता काल में पूजा करें तो उस समय कान्हा जी का आप सुंदर दर्शन कर सकें। जब आप कान्हा जी की जन्माष्टमी के लिए चौकी लगा लेते हैं तो अब हम जान लेते हैं कि हमें चौकी पर क्या क्या करना है, कैसे कैसे कान्हा जी को विराजित करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको गणपति भगवान को विराजित करना है। गणपति जी प्रथम पूज्य देवता हैं और उनके बिना कोई भी पूजा पाठ पूरा नहीं माना जाता। तो सबसे पहले आप गणपति जी को विराजित करेंगे। अगर आप के पास थोड़े से फूल हैं तो आप फूलों का आसन देते हुए गणपति जी को विराजित कर लें। फिर आप कान्हा जी को विराजित करें, लड्डू गोपाल जी को करें या कान्हा जी का चित्र जो भी है आप उन्हें भी विराजित करें, ऐसे ही फूलों का आसन देकर। उसके साथ साथ अगर आपके घर में गौ माता की विग्रह है तो आप उन्हें भी यहाँ पर आज के दिन जरूर स्थापित करें। इसके अलावा आप और भी छोटे छोटे खिलौने यहाँ पर रख सकते हैं कान्हा जी के लिए। और फिर एक खीरा रख दें। आज के दिन डंडी वाला खीरा, जिसके ऊपर थोड़ा सा डंठल होता है, वो खीरा लेना बहुत शुभ माना जाता है। और उसके साथ एक सिक्का भी आप यहाँ पर रख दें। और उसके बाद आप चौकी के आगे एक पर्दा लगा दें। अब आपको पर्दा बिल्कुल भी खोलकर नहीं देखना है रात को 12 बजे तक।
12 बजे से पहले आप इस पर्दे को नहीं खोलेंगे। बाकी की जो पूजा सामग्री है वो हम रात को 12 बजे ही यहाँ पर रखेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर अब कुछ भी नहीं करना है। इस बीच में आप कान्हा जी के लिए भोग तैयार कर सकते हैं, पूजा की तैयारी कर सकते हैं। अगर मंदिर में जाना चाहते हैं, झांकी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी पहले से विराजित हैं, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनका यहाँ पर प्रश्न होता है कि क्या हमें भी लड्डू गोपाल जी को इसी तरह से बैठा मतलब विराजित करके और पर्दा लगा देना है, हमें उन्हें छेड़ना नहीं है, सुलाना नहीं है। तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आपके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल जी विराजित हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, तो आपको भी शाम को 7-8 बजे के आसपास कान्हा जी की पूजा करके उन्हें चौकी पर विराजित कर देना है और आगे पर्दा कर देना है। उसके बाद रात को 12 बजे तक आपको बिल्कुल भी ये पर्दा खोलकर नहीं देखना है। जब कान्हा जन्म रात को 12 बजे हो जाएगा, उसी के बाद हम ये पर्दा खोलेंगे और फिर कान्हा जी की पूजा करेंगे। जन्माष्टमी की रात 12 बजे जब कान्हा जी का जन्म हो जाता है, तब घंटी बजाते हुए, ताली बजाते हुए, अगर आपके घर में शंख है तो शंख बजाते हुए आपको पर्दे को खोलना है और फिर जो खीरा आपने रखा है कान्हा जन्म कराने के लिए, उसे सिक्के से काटकर कान्हा जी के जन्म की जो विधि होती है उसे पूरा करना है। ध्यान रखिए, खीरे को आपको बिल्कुल भी चक्कू से नहीं काटना है, सिक्के से ही आप काटें। 1 रुपये का सिक्का ले सकते हैं, चांदी का सिक्का ले सकते हैं, कोई भी नॉर्मल सिक्का आप ले सकते हैं। सिक्के से आप काटेंगे, बहुत इजीली खीरा कट जाता है। चक्कू से बिल्कुल नहीं काटना है। खीरा काटने के बाद कान्हा जी के जन्म की विधि पूरी हो जाती है। उसके बाद आप धूप दीप से कान्हा जी की पूजा करेंगे। उससे पहले कान्हा जी को आपको स्नान कराना है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी का विग्रह है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर आप किसी कैलेंडर की या फोटो की पूजा कर रहे हैं तो आप छींटा लगाकर उन्हें स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को आप सुंदर नई पोशाक पहनाएं, पीले रंग की पोशाक पहनाएं, उनका नया श्रृंगार करें। और अगर आप फोटो की पूजा कर रहे हैं तो वस्त्र के रूप में आप कलावा अर्पित करें। कान्हा जी को स्नान कराने के लिए आप इस दिन पंचामृत का प्रयोग कर सकते हैं। पंचामृत से उन्हें अभिषेक कराएं। अगर पंचामृत से अभिषेक न करा सके तो साधारण जल से भी आप अभिषेक करा सकते हैं। फिर धूप दीप जलाकर कान्हा जी की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं। आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, घर में पंजीरियाँ बनाई जाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, उनका भोग आपको अर्पित करना है। जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आप घर पर बने हुए ताजे माखन मिश्री का भोग भी इस दिन कान्हा जी को जरूर लगाएं। इसी के साथ साथ फलों का भी आप भोग अर्पित करें। फूल भगवान को बहुत प्रिय हैं। पीले रंग का अगर आपको कोई फूल मिल जाता है तो आप आज के दिन भगवान को अर्पित करें। इसी के साथ साथ बाल गोपाल की प्रिय चीज़ें जैसे कि बांसुरी हो गई, मोर पंख हो गया, तो इस तरह की चीज़ें आप भगवान को आज के दिन जरूर अर्पित करें। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी आप कान्हा जी को भोग अर्पित कर रहे हैं तो उसमें तुलसी जल जरूर रखें। तुलसी दल के बिना तो कान्हा जी भोग स्वीकार ही नहीं करते। आप चाहे कितना भी भोग लगा लें, अगर तुलसी दल नहीं रखेंगे तो आपका वो सारा भोग कान्हा जी स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुलसी दल जरूर रखें। अगर आपके घर में किसी कारण से तुलसी दल नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं है, तो आप कहीं से भी मंदिर से या आस पड़ोस से तुलसी दल लाकर रख लें और भगवान के भोग में, पूजा में उन्हें प्रयोग करें। अगर तुलसी के ऊपर मंजरी होती है तो इस मंजरी से भगवान की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंजरी सहित तुलसी दल आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद सभी परिवार के लोग बैठकर कान्हा जी की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। जो भी आप कथा कहानी पाठ करते हैं, जन्माष्टमी की कथा को पढ़े सुने, उसके बाद भगवान की आरती करें और अंत में पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा भी मांगे। जब भी हम कोई काम करते हैं तो जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, तो सबसे अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए ताकि भगवान हमारी गलतियों को क्षमा कर दें और अपना शुभ आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अब अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है और आपके घर में मध्य रात्रि के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है, तो जो भोग आपने कान्हा जी को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। अगर आपके घर में अगले दिन अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है, तब अगले दिन यानी 27 अगस्त मंगलवार को सूर्योदय के बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। एक और बात, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जिस खीरे को हमने पूजा के में प्रयोग किया है, जो हमने जन्म कराने के लिए खीरे का प्रयोग किया है,
हम उस खीरे का क्या करें? देखिए, उस खीरे को भी आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने डंडी वाला खीरा लिया है तो उसकी जो डंठल होती है उसको आप अपने घर में किसी गमले में, क्यारी में, कहीं पर भी दबा दें। वो बच्चे की जैसे नाल होती है उसका प्रतीक होता है। जैसे बच्चे की नाल को संभाल के रखा जाता है, उसी तरह से आप खीरे की उस डंठल को अपने गमले में या क्यारी में कहीं पर भी दबा दें। अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजित करना चाहते हैं तो उसके लिए जन्माष्टमी से अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा भी आप जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। सुबह से लेकर आप जन्माष्टमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा की विधि को आप शुरू करें और रात में मध्य रात्रि के समय पर जन्माष्टमी की पूजा के समय कान्हा जी का आप दर्शन करेंगे और उसके बाद से आप कान्हा जी की अपने घर पर सेवा कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है इसका एक वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्ण, राधे राधे।